अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 की न्यू एडिशन 2025 है का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ एक्स इक्वल टू 3 प्लस की रूट 8 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। कहता है अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है तो हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है 3 प्लस के रूट 8, राइट। अब हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की। अब एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन 1 ओवर एक्स हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसके एक्स की वैल्यू में हम लोग 1 ओवर एक्स की वैल्यू को प्लस करेंगे। लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास है, अब हम लोग 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 ओवर एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये 1 का 1 आ जाएगा, राइट। और इस एक्स की जगह हम लोग एक्स की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस के रूट 8। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू नहीं है, बल्कि हम लोग इसे थोड़ा काम इस वर्क करेंगे इस पर। ये हमारे पास 1 का 1 आ गया, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आ गई। हमने इसको रैशनलाइज करना है, इस फ्रैक्शन को हमने रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, उसका सेंटर वाला साइन जस्ट चेंज कर देते हैं और हमने उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। ये देखें हम लोगों ने क्या किया, ये हमने रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, वही चीज़ को हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। मतलब हमने, ये हमारे पास डिनोमिनेटर्स है, ऊपर वाली चीज़ न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज किया, मतलब उसका सेंटर वाला जो साइन है जो प्लस में है उसको हमने माइनस में चेंज कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब हमने क्या करना है, अब ये जो 1 है ना, 3 माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 1 3 माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस के रूट 8 ही आएगा, राइट। और अब इस तरह 3 प्लस के रूट 8 जो है ना, वो 3 माइनस के रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 प्लस के रूट 8 इस तरह मल्टीप्लाई 3 माइनस के रूट 8, मतलब हमने 3 प्लस के रूट 8 को भी एक ब्रैकेट में लिख लिया और 3 माइनस के रूट 8 को भी एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, लेकिन इनके दरमियान तो साइन है था ना, जैसे 1 3 माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 माइनस के रूट 8 आया, इस तरह बिल्कुल ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोगों ने इसको इस तरह लिख दिया। अब ये 3 माइनस के रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मतलब 3 माइनस के रूट 8 से पहले 3 ने मल्टीप्लाई होना है, फिर स्के रूट 8 ने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों से। पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 9, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा स्के रूट 8 से तो 3 स्के रूट 8 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो गया है 3 माइनस के रूट 8 से, अब 8 के स्के रूट 8 की टर्न है कि उसने 3 माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई होना है। स्के रूट 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 स्के रूट 8। अब प्लस माइनस माइनस स्के रूट 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्के रूट 8 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये भी स्के रूट 8 है और ये भी स्के रूट 8, 2 टाइम्स हो गया, तो हमने इसको लिख दिया स्के रूट 8 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस के रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 का 9 आ जाएगा। ये 3 स्के रूट 8 है और ये भी 3 स्के रूट 8 है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, एक और लेकिन ऑपोजिट साइंस रखती हैं, ये माइनस का ये प्लस का, तो कैंसिल हो जाती हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो सेम हो लेकिन ऑपोजिट साइन रखती हूँ वो कैंसिल हो जाती हैं। ये माइनस ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो 8 आ गया। अब हमारे पास क्या आया है, हम लोग यहीं लिख देते हैं 3 माइनस के रूट 8, ये वाला हमने एज इट इज़ लिख दिया, 9 में से 8 माइनस किए 1, राइट। तो हमारे पास क्या आंसर आया, इस 1 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8, तो ये हमारे पास आ गई 1 ओवर एक्स की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है थी ऑलरेडी, हमें गिवन थी, और 1 ओवर एक्स हमने फाइंड कर ली, ये हमारे पास आ गई 1 ओवर एक्स की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब हमें रिक्वायर्ड है एक्स और 1 ओवर एक्स की वैल्यू को हमने सम करना है, मतलब उनका हमने प्लस करना है। तो पहले हमारे पास एक्स की जस्ट वैल्यूज़ थी, 1 ओवर एक्स की नहीं थी, तो हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू इस तरह हम फाइंड कर ली, ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है और 1 ओवर एक्स की भी है, और इन दोनों को हमने प्लस कर देना। हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस के रूट 8, प्लस प्लस का प्लस आ गया, 1 ओवर एक्स की क्या वैल्यू है, 3 माइनस के रूट 8। इस तरह हमने दोनों की वैल्यूज़, एक्स की वैल्यू और 1 ओवर एक्स की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लिया। ये आ गया 3 प्लस के रूट 8 प्लस 3 माइनस के रूट 8, राइट। अब क्या है हमारे पास,
ये स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन रखते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3 + 3, 3 + 3 6 होता है। तो हमारे पास x + 1/x की वैल्यू क्या निकली है 6, तो यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो हमारे पास है x - 1/x, लेकिन उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो 1/x की वैल्यू ये जो हमने ड्राइव की है ना, ये हमारे पास नेक्स्ट 3 से 4 पार्ट में यही वैल्यू चलेगी। तो हम लोगों ने एक ही दफ़ा ड्राइव कर ली है ये सारी वैल्यू 1/x की, तो ये हमारे पास 1/x की ये वैल्यू आई है और यही हम लोग आगे पुट करेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, वो हमारे पास है सेकेंड पार्ट, x - 1/x। अगेन वही चीज़ कि अब हमने क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू उसने हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, जो है हमारे पास x + √8, ये हमारे पास x की वैल्यू हमें गिवन है और 1/x की गिवन नहीं है, और 1/x की हमने लास्ट वाले पार्ट में भी ड्राइव की है। हम लोग दोबारा कर लेते हैं। 1/x 1 का आ जाएगा 1, x की जगह आ जाना है x + √8, राइट। अब हमने इसे रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को, x का x आ जाएगा, सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा √8, और इसी तरह ये चीज़ जो हमने ऊपर लिखी है वो नीचे आ जाएगी। 1 x - √8 से मल्टीप्लाई होगा तो x - √8 आ जाएगा। इस तरह x + √8 जो है, सॉरी गाइस, x की वैल्यू है 3 + √8, यहाँ पे 3 आएगा, ये हमारे पास 3 है, राइट। अब 1 3 - √8 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 - √8 आ गया। इस तरह 3 + √8, 3 - √8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ गया 3 - √8 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 3 - √8 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -3 √8। इस तरह √8 अब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √8 आएगा, प्लस माइनस माइनस √8 से मल्टीप्लाई हुआ तो √8 का स्क्वायर। एज इट इज़ वही काम हमने किया है जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में 1/x की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। मैं रिपीटिशन कर रही हूँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप लोग जस्ट 1/x की वैल्यू जो पिछले पार्ट में हमारे पास दी हुई है वो भी यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 3 - √8, ये अब ये 3 - √8 है और ये 3 + √8 है, दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 8, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 3 - √8, 9 में से 8 माइनस की हमने 1, 3 - √8 आ गया, 1 हमने निगलेक्ट कर देना, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, राइट, और हमारे पास x की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 9x - 1/x, मतलब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और 1/x की भी वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 9x - 1/x इक्वल है, x की जगह हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे 3 + √8, फिर ये माइनस, और 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3 - √8, 3 का 3 आ जाएगा, प्लस √8 माइनस माइनस, अगर बाहर ब्रैकेट के हो तो अंदर वाले साइन को चेंज करता है, माइनस माइनस ये 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा √8, माइनस माइनस प्लस √8। अब देखें ये दोनों 3 हैं, सेम है, 3 है, ये भी 3 है, ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे क्या बचा √8, प्लस का 2 प्लस के √8 बच गए हैं, प्लस का √8 और प्लस का √8, तो कितने आ गए 2 √8, 2 है ना हमारे पास, 1 और 2, इस तरह ये हमारे पास 1x - 1/x की वैल्यू आ गई 2 √8। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। पार्ट नंबर 3 जो है ना वो हमारे पास है x² + 1/x²। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास मतलब x की वैल्यू का स्क्वायर और 1/x की वैल्यू का स्क्वायर, उसका हम दोनों का सम करना है हमने। सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे x की वैल्यू, स्क्वायर नहीं अभी हमने कंसीडर करना, जस्ट हम लोग x देखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + √8, ठीक है, और 1/x
हमने स्क्वायर नहीं अभी कंसीडर कर रहे, जस्ट हम लोग एक्स और 1/x की वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3 + k√8 और 1/x की वैल्यू क्या है, हमने ये ड्राइव की है, ये हमारे पास है 3 - k√8। चाहे तो आप हर पार्ट में इसी तरह 1/x की वैल्यू ड्राइव करके लिखें, तो चाहे अगर आपने सेकंड पार्ट किया है वहाँ भी आपने 1/x की वैल्यू ड्राइव की है और फर्स्ट वाले में भी की है, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू यही आएगी 3 - k√8 ही। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू भी लिख ली जो हमारे पास है 3 + k√8 और 1/x की वैल्यू लिख ली 3 - k√8। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमने अब मैंने लिखना है x की वैल्यू भी आ गई और 1/x की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू 3 + k√8 आ गई और 1/x की वैल्यू 3 - k√8 आ गई। अब मैंने क्या करना है, x + 1/x, अभी मैं स्क्वायर कंसीडर नहीं कर रही, स्क्वायर को लास्ट पे कंसीडर करूँगी। x की वैल्यू लिख ली, 1/x की लिख ली। अब x और 1/x की वैल्यू को मैंने प्लस करना है, तो x + 1/x। x की वैल्यू क्या है 3 + k√8 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 - k√8, तो ये आ जाएगा 3 + k√8 प्लस 3 - k√8। अब ये k√8 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 3 में 3 प्लस किए 6। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास x + 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमने स्क्वायर पे वर्क करना है कि हमने x² + 1/x² लेना है। यहाँ तक हमारे पास x + 1/x आया था। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है। क्या करेंगे हम लोग, इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1 का। हम लोग कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तभी जाके हमारे पास x² और 1/x² बनेगा। हमने सबसे पहले x की वैल्यू ली, फिर 1/x की ली, फिर x + 1/x को हमने किया प्लस करने के बाद हमने स्क्वेयरिंग पे लास्ट पे आना है। अब हम लोग इस इक्वेशन 1 का हमने नाम दे दिया। अब हम लोग कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। हम लोग लिखेंगे यहाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आती है, x + 1/x = 6। इसका भी हमने स्क्वायर कर लेना है और इसका भी स्क्वायर कर लेना है। अब अगर आप देखें x + 1/x का स्क्वायर, इसको हम लोग किस फॉर्मूला से ओपन करेंगे, यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। ये हम लोग बहुत क्लास 6 से आई थिंक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, राइट। तो ये हमारे पास अगर हम लोग x को कंसीडर कर लें a है और 1/x को कंसीडर कर लें b है, तो हम लोग ये x + 1/x के होल स्क्वायर को इस फार्मूला के मुताबिक ओपन करेंगे। a का स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ आएगा x का स्क्वायर। इस तरह यहाँ क्या है b का स्क्वायर, यहाँ हमारे पास 1/x हमने कंसीडर किया हुआ है b, 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2 आ गया, a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 1/x। ठीक है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36, x² + 1/x²। ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में है। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में और सेम हो तो कैंसिल हो जाती है, तो ये 2 = 36। इस तरह x² + 1/x² = 36 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। x² + 1/x², 36 में से 2 माइनस किए 34, तो हमारे पास x² + 1/x² की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमारे पास आ गई 34। तो हम लोग इसे कर देंगे इस तरह हाईलाइट, राइट। और नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर करेंगे 4, जो हमारे पास है x² - 1/x²। थर्ड वाला पार्ट हमने किया था x² + 1/x², अब ये माइनस में है। अब एज इट इज़ वही हम काम करेंगे। सबसे पहले हमने स्क्वायर नहीं कंसीडर करने, सबसे पहले हमने x की वैल्यू कंसीडर करनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 + k√8। इसी तरह हमने 1/x की वैल्यू हमने ड्राइव की है, जो हमारे पास आई है 3 - k√8। हमने फर्स्ट पार्ट में भी ड्राइव की थी, सेकंड में भी की थी, इसी तरह थर्ड और फोर्थ में भी करनी है। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू भी लिख ली है और 1/x की लिखी है। 1/x की है 3 - k√8। आप चाहे तो दोबारा से फिर ड्राइव कर लें, फोर्थ टाइम ड्राइव कर लें, हर पार्ट में 1/x की वैल्यू ड्राइव होनी है।
मैंने फर्स्ट और सेकंड में किया और मुझे वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1/x की अब वैल्यू 3 माइनस के रूट 8 लिख दी है। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले x माइनस 1/, अब क्या है कि मैंने फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर। अब यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट एक फार्मूला भी, बजाय कि मैं x माइनस 1/x करूँ फिर उसका स्क्वेयर करूँ, उसे सब्ट्रैक्ट करूँ, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे मैं डायरेक्ट फार्मूला भी इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मुझे क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर। मैं क्या करूँगी, अगर देखा जाए तो ये क्या फार्मूला बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। अगर मैं यहाँ ए कंसीडर कर लूँ एक्स को और बी कंसीडर कर लूँ 1/x को, तो इसके सेंटर में माइनस भी है, तो इसका मतलब है ए ने बी में एक दफ़ा प्लस होना है और एक दफ़ा माइनस। तो इसी तरह एक्स जो है वो एक दफ़ा प्लस होगा 1/x में और एक दफ़ा एक्स माइनस ए 1/x में माइनस होगा। तो ये देखें, ये फॉर्मूला नहीं क्या हो रहा है, ए हमने कंसीडर कर लिया एक्स, तो x का स्क्वायर यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ 1/x का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर। इस तरह ये a प्लस बी है, a माइनस बी, हमने x में एक दफ़ा प्लस कर दिया 1/x को, एक दफ़ा माइनस कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे। x हमारे पास क्या है 3 प्लस के रूट 8, हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस के रूट 8। इस तरह सेंटर में आ गया प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस के रूट 8, हमने ये लिख दी। इसी तरह यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस के रूट 8 है, x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, सेंटर में माइनस है तो माइनस किया। अब हम लोग 1/x की वैल्यू को ना ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर ही हमारे पास माइनस है और माइनस अंदर वाले साइन को चेंज करेगा। तो 1/x की क्या वैल्यू है 3 माइनस के रूट 8, और इस तरह इस पे अलग ब्रैकेट 1/x की वैल्यू पे और होल पे x माइनस 1/x वाली ये अलग ब्रैकेट। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 और इस तरह आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस 3, अब माइनस अंदर वाले साइन को चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। अब 3 + 3 कितने होते हैं 6। अब हमारे पास 3 और 3 दोनों सेम है और ऑपोजिट साइन रखते हैं, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा है स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, दोनों स्क्वायर रूट 8 प्लस के बच गए। अब 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 और प्लस हो रहे हैं तो हम लोग इसे लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 8। इसी तरह क्या करेंगे 6 जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 8। तो इसी के साथ जो हमारे पास है ना फोर्थ वाला पार्ट वो भी कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Hope you guys like my video. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon. Until then, Allah Hafiz.